वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। यूनिट नंबर 4 मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स, मादा और उसकी हालतों में तब्दीलियाँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी अमले तबहीर। स्टूडेंट्स इवेपोरेशन का अमल कैसे होता है? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स मादा का यानी मैटर का अपनी माया हालत से गैस की शक्ल में जाना, वो भी बगैर उबलने के, बगैर खौलाव के, इवेपोरेशन कहलाता है। वेट क्लोथ्स आर ड्राइड ड्यू टू इवेपोरेशन। गीले कपड़ों का सूखना इवेपोरेशन की वजह से होता है। स्टूडेंट्स इवेपोरेशन का अमल कैसे होता है? आप अपने गीले कपड़ों को सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। स्टूडेंट्स गीले कपड़ों में मौजूद पानी वाटर वेपर्स की सूरत में यानी आबी बुहारात की शक्ल में ऊपर फिजा में शामिल हो जाता है। यानी पानी जो वाटर वेपर्स की सूरत में ऊपर जाता है तो उसे गैस की सूरत में कहा जाता है, यानी वो गैस की शक्ल में ऊपर फिजा में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके गीले कपड़े खुश्क हो जाते हैं और पानी भी बुहारात की शक्ल अख्तियार करके फिजा में शामिल हो जाता है। इस अमल को इवेपोरेशन कहा जाता है। When liquid water evaporates, it changes its state. Liquid water goes into the surroundings air as water vapors. इर्द-गिर्द से मौजूद पानी वाटर वेपर्स की सूरत में हवा में शामिल हो जाता है। Water can evaporate at any temperature. पानी किसी भी दर्जा हरारत पे evaporate हो सकता है। Evaporation of water takes place from the surface of sea, river, canals, lakes, etc. It also takes place from the leaves of the plants and from the surface of snow. स्टूडेंट्स झीलों, दरियाओं, समुद्रों में मौजूद पानी इसी तरह आबी बुहारात की शक्ल में हवा में शामिल होता रहता है। इसके अलावा पत्तों पे मौजूद पानी भी एवेपोरेट होता रहता है। पत्तों की सतह से जो पानी है इसी तरह गैस की सूरत में फिजा में शामिल हो जाता है और इसी तरह हमारी फिजा में नमी बरकरार रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी अमले तकसीफ। कंडेंसेशन का अमल कैसे होता है? द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मादा का अपनी माया हालत से दोबारा गैस की शक्ल अख्तियार कर लेना, यानी जब वो गैस की शक्ल में होता है तो उसका दोबारा अपनी माया की शक्ल में वापस आ जाना कंडेंसेशन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी वाटर वेपर्स की सूरत में हमारी हवा में शामिल हो जाता है तो वो गैस बनके हमारी हवा में शामिल हो जाता है। जब वही गैस जो ऊपर हमारी फिजा में शामिल होती है वाटर वेपर्स की सूरत में, वो दोबारा माया की सूरत में नीचे आती है अर्थ पे, इस चीज़ को कंडेंसेशन कहा जाता है। यानी कैसे माया अपनी जो मादा है वो अपनी गैस की शक्ल से दोबारा माया की शक्ल में आता है। तो स्टूडेंट्स ये तरीका इस वजह से होता है कि जब आपके नीचे से पानी इवेपोरेट होता है, जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पानी गैस की सूरत में ऊपर जाता है, फिजा में शामिल हो जाता है, हमारी फिजा में नमी बरकरार रहती है। जब हमारी फिजा में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो जो हमारी हवा है वो नमी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो बारिश की शक्ल में वो पानी दोबारा ज़मीन पर आ जाता है। यानी जो ऊपर हमारा पानी वापस गया होता है गैस की शक्ल में, वो दोबारा वापस नीचे आ जाता है, बारिश की सूरत में बारिश होती है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कंडेंसेशन, यानी गैस का दोबारा अपनी माया हालत में आ जाना। पहले हमारा पानी ऊपर गया गैस की शक्ल में, माया से वो गैस की शक्ल में ऊपर गया, फिर दोबारा गैस की शक्ल से वो नीचे माया की सूरत में आया, यानी बारिश हुई तो वो माया की सूरत में नीचे आया, तो इस चीज़ को कहा जाता है कंडेंसेशन। When a gas is cooled, its particles lose heat. As a result, their movement slows down. They come closer to each other and electric forces between them become stronger. Finally, the gas change into liquids. During condensation, heat is given out to the surroundings. तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि जब गैस की सूरत में पार्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे वो माया की शक्ल में आते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, उनके इलेक्ट्रिक की फोर्सेस भी कम हो जाती हैं। तो जब मैटर अपनी गैस की शक्ल से अपनी माया की शक्ल में दोबारा आता है तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। गैस की शक्ल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि वो एक दूसरे से फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जबकि माया की शक्ल में वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनकी जो कुव्वतें हैं वो भी ताकतवर होती हैं। फ्रेंड्स
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन दी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कहा जाता है आबी चक्कर को। आबी चक्कर में कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का क्या रोल है? फ्रेंड्स, ये आबी चक्कर क्या होता है यानी वाटर साइकिल क्या होता है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। बल्कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी हमने यही पढ़ा है कि पानी नीचे से ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है गैस की शक्ल में। फिर वही जो गैस की शक्ल में हमारी फ़िज़ा में शामिल होता है नमी की सूरत में, तो जब हवा हमारी नमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा बोझ नमी का बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो नीचे पानी दोबारा आ जाता है यानी बारिश की सूरत में। तो इस चीज़ को कहा जाता है आबी चक्कर, यानी पानी का ऊपर जाना गैस की सूरत में, फिर गैस की सूरत से नीचे माए की शक्ल यानी बारिश की सूरत में वापस नीचे आना। इस चीज़ को कहते हैं आबी चक्कर, यानी ये चक्कर चलता रहता है। इसी तरह हमारी बारिशें होती हैं और इसी तरह पानी दोबारा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। सी, रिवर, लेक, कैनाल, पॉन्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडीज कहा जाता है पानी के साम, ऐसे साम जिनमें पानी पाया जाता है, जैसा कि झीलें, दरिया, समुद्र, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है वाटर बॉडीज। The transfer of water from water bodies to the atmosphere and its return back is called water cycle. The sun shines on the water bodies, makes the water evaporate into the atmosphere in the form of vapors. Evaporation also takes place from plants, transpiration and surface of snow and mountains. As these vapors rise up, they lose energy and condense into water droplets. At a certain height, these water droplets gather in the air and from clouds. The water droplets in the clouds get heavier and heavier and the air cannot hold them anymore. जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा पानी नीचे से कंडेंस होकर ऊपर जाएगा तो हमारी हवा इतने ज़्यादा जो पानी की नमी है उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो जिसकी वजह से वो पानी दोबारा नीचे बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ जाता है। अभी देख सकते हैं कैसे पानी झीलों से, दरियाओं से और पहाड़ों से कंडेंस होकर ऊपर जा रहा होता है हवा की शक्ल में, यानी गैस की सूरत में ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा वो बादलों की शक्ल में यानी बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है। इसे कहा जाता है आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल। हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट, यानी माहौल में नमी की इश्काल। माहौल में नमी किन किन सूरतों में पाई जाती है? आपको पता है कि हवा में हम हर वक्त नमी रहती है, यानी हर वक्त वाटर वेपर्स की सूरत में नमी रहती है, हर वक्त पानी नीचे से ऊपर गैस की सूरत में जा रहा होता है और हवा में नमी हर टाइम मौजूद होती है। तो पहली सूरत तो हमारी वाटर वेपर्स की सूरत में होती है, यानी आबी बुहारात की सूरत में पानी हवा में शामिल होता है। सेकंड फॉर्म है वो हमारी है ड्रॉप्स की शक्ल में, यानी ड्यू ड्रॉप्स, शबनम। आप देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं आप लोग, मॉर्निंग वॉक के लिए उठते हैं, आप लोग देखते हैं कि घास पे छोटे छोटे शबनम के कतरे मौजूद होते हैं, तो ये भी एक नमी की शक्ल है। तो पानी जो होता है हवा में एक तो वाटर वेपर्स की सूरत में होता है, दूसरा इन ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, यानी शबनम के कतरों की सूरत में नमी हर वक्त हमारे माहौल में मौजूद रहती है। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स डाउन, सुबह सवेरे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर गेट टुगेदर टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स एज ड्यू। आप देखते हैं सुबह सुबह पत्तों और दरख्तों के पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते, उन पे छोटे छोटे शबनम के कतरे होते हैं, घास पे मौजूद होते हैं, तो ये भी एक नमी की शक्ल है। ये पानी हमारा हर वक्त जो हमारे माहौल में कभी आबी बुहारात की शक्ल में फ़िज़ा में शामिल होता है, कभी ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में हमारी दरख्तों, हमारी घास के ऊपर मौजूद होता है। इसकी जो शक्ल है वो जो वाटर वेपर्स हैं, हमारे माहौल में जब बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, तो जो हमारी फ़िज़ा में नमी होती है वो बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है, यानी फॉग की सूरत अख्तियार कर लेती है। और अक्सर आप देखते हैं सर्दियों में स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ़बारी होती है, तो ये बर्फ़ जो बनती है, जो ऊपर से बर्फ़ नीचे आती है, ये वही ड्रॉपलेट्स होते हैं, वही छोटे छोटे कतरे होते हैं नमी के, जो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सिवियर विंटर यानी बहुत ज़्यादा सर्दी में दी वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फ्रीजेस टू फॉर्म स्नो ऑन द माउंटेन्स एंड अ लेयर ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में हमारी फ़िज़ा में जो नमी होती है वो बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है और इसीलिए सर्दियों के मौसम में स्नो फॉलिंग होती है, यानी ऊपर से बर्फ़ नीचे आती है। पानी जो ऊपर हमारे नमी होती है, जो पानी मौजूद होता है हवा में, वो बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, नमी स्नो की शक्ल अख्तियार कर लेती है।
फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन इतना ही था। आज के टॉपिक में हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से याद करेंगे। वाटर साइकिल का जो सेल्फ मेड क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 4 के सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स, यानी मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज वाटर साइकिल, आबी चक्कर क्या है। आंसर है हमारे पास, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर एंड इट्स रिटर्न बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन वाटर बॉडीज, यानी पानी के अक़साम की तारीफ करें। सी, रिवर, लेक, कैनाल, पॉन्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस आप नोट से अच्छे तरीके से याद करेंगे। करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।